झांसी में कल देर रात को तेज आंधी का कहर देखने को मिला, जिसके चलते महजत रोड पर एक पेड़ सड़क पर टूटकर गिरा। जैसे ही इस रोड से दो स्कूटी सवार गुजर रहे थे, ये पेड़ उनके ऊपर गिर गया, जिसमें स्कूटी सवार दोनों एक युवक की मौत हो गई थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 एम्बुलेंस पर दी, जिसके बाद एम्बुलेंस ने झांसी के नागरिक अस्पताल दोनों को पहुंचाया, जहां सत्या नाम के व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, वह एक अन्य को रेफर कर दिया गया। बता दें कि आज सुबह सत्या का झांसी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। सत्या महजत गांव का रहने वाला है। वो अपने साथी के साथ ढाणी कुतुबपुर से एक फैक्ट्री में काम कर वापस आ रहा था। इसी दौरान तेज आंधी के चलते एक पेड़ उनकी स्कूटी पर जा गिरा, जिसमें सत्या की मौके पर मौत हो गई। वह उसका साथी नरेश घायल हो गया था। झांसी से जनता टीवी के लिए मनराज सिंह। हमेशा से शांत रहने वाला अम्बाला इन दिनों अशांत नजर आ रहा है। आपको बता दें, आए दिन गोली चलाने के मामले जो है वह सामने आते जा रहे हैं। बीती रात आपको बता दें कि सेक्टर 9 स्थित कालरा टूर एंड ट्रैवल जो कि हैं, जिनके मालिक नवनीत कालरा के ऊपर दो नकाबपोश जो कि बाइक पर आए थे, मुंह पे उन्होंने रुमाल बांधा था, उन्होंने फायरिंग की, जिससे उनके पैर पर गोली लग गई और दूसरे पैर पर छर्रे लगे, जिससे उनको जैसे ही ये वाकया हुआ, आसपास के लोग जो हैं सिविल अस्पताल में ले गए, वहाँ उनका उपचार जो है शुरू कर दिया। मौके पर जो है पुलिस पहुंची, सीआईए की टीम की टुकड़ियां क्राइम सीन को देखकर उसके बाद जांच कर रही हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वह खंगाले जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अम्बाला पुलिस कब तक इन हमलावरों के ऊपर नकेल कसती है और आखिर कब तक इनको गिरफ्तार करती है। अम्बाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। रोहतक के दिल्ली बाईपास स्थित होटल टूरिज्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने आज 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिनमें लगभग 8 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार पीजीआई में चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि 8 लोगों को मामूली चोट आई है, जिसके बाद उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 12:30 बजे के करीबन एक गाड़ी दिल्ली की तरफ से तेज गति से आ रही थी, जिसके बाद दूसरी गाड़ी बोहर गांव की तरफ से आ रही थी और दोनों गाड़ी आपस में होटल टूरिज्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने टकरा गई। वहीं दोनों गाड़ी की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक होटल टूरिज्म मैनेजमेंट के सामने एक दुकान पर पिकअप डाला गाड़ी खड़ी थी और वह कोल्ड ड्रिंक से भरी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक उतार रही थी। दोनों ही गाड़ियां उसमें जा टकराई, जिसके बाद तीनों गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिनमें 8 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राहगीरों की मदद से रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। वहीं मामूली चोट आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर का दौरा करेंगे और इस दौरान वह दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 800 मेगावाट की एक इकाई का नींव पत्थर रखेंगे। बता दें कि यमुनानगर के दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट में पहले ही 300 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित हैं और अब प्रधानमंत्री 800 मेगावाट की एक और इकाई का नींव पत्थर रखेंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर 7272 करोड़ रुपए की लागत आएगी और लगभग 52 महीने तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें देश और प्रदेश के कई बड़े मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। किसानों की गेहूं की फसल जो पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में जिले में कहीं भी किसानों की फसल में अगजनी की घटनाएं ना हो, उसको लेकर अब डायल 112 की तर्ज पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार रहेंगी। बता दें कि जिला उपायुक्त मनदीप कौर को एक किसान द्वारा शिकायत दी गई थी कि अब उनकी फसल कटाई का समय चल रहा है और ऐसे में जो कई बार फसलों में अगजनी की घटनाएं हो जाती है, लेकिन जो फतेहाबाद का फायर ब्रिगेड कार्यालय है ये शहर के बीच में पड़ता है और गाड़ियों को मौके पर आने में समय लगता है, क्योंकि शहर में जाम की स्थिति होती है। इसको लेकर जो डीसी फतेहाबाद द्वारा एसडीएम को आदेश दिए गए थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को शहर से बाहर रखा जाए और जहां भी अगजनी की घटना हो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी डायल 112 की तर्ज पर तुरंत पहुंचे। बता दें कि फतेहाबाद विधानसभा में कुल 50 गांव जो फायर ब्रिगेड के अंडर आते हैं, जिसमें से अब जो 4 गाड़ियां जो शहर के बाहर आउटर में लगाई गई है और कुल यहाँ 26 कर्मचारी हैं जो 12-12 घंटे की ड्यूटी
जो देंगे और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो बाहर रहेंगी। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से किसानों की अपील के बाद डीसी फतेहाबाद ने जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को डायल 112 की तर्ज पर बाहर रहने के आदेश दिए हैं, देखना ये होगा कि अगर कहीं आसपास किसानों की खड़ी फसल में आग लगती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो कितने समय में वहां पहुंच पाती है, ताकि किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी ना फिरे। एक बार फिर दिल्ली पुलिस का जवान बदमाशों के निशाने पे आ गया। बता दें, देर शाम कल एक एएसआई को नशेड़ी जो बदमाश थे उन्होंने जो है नशे में जो है एक पुलिस वाले को ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। बताया जा रहा एएसआई जो प्रेमपाल है वो वजीराबाद में तैनात है पीसीआर में, और कल देर शाम जो अपने घर पहुंचते हैं तो किसी बात को लेकर एक शराबी से उनकी बहस हो जाती है, जिसके बाद जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से बदमाशों ने वार कर दिया। फिलहाल एएसआई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत को डॉक्टर ने गंभीर बताया। फिलहाल एएसआई का इलाज चला है, लेकिन जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से अभी 200 दूर हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़ने के लिए काफी टीमों का गठन कर रखा है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिवेंद्र अमिताभ, जनता टीवी, दिल्ली। नशे के सौदागरों को जेल के पीछे पहुंचाने का मकसद अब हरियाणा पुलिस का बन गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में नशे को नहीं बिकने दिया जाएगा और इसी कड़ी के अंदर 2 दिन के अंदर पुलिस ने 3 एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज किए हैं और ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा है जो कि नशा बेचते थे। आज इसी कड़ी के अंदर पुलिस ने एक व्यक्ति को जो कि प्रहलादगढ़ निवासी है, उसका नाम विनोद बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जो है नशा लेकर के वो यूपी से आया था और आज गांव प्रहलादगढ़ से वो ढाणा नरसान के अंदर नशा बेचने के लिए जा रहा था कि ये पुलिस को जानकारी मिली तो उन्होंने नाका लगा करके उसे धर दबोचा। डीएसपी आर्यन चौधरी का कहना था कि हरियाणा में नशा नहीं बिकने दिया जाएगा और पुलिस सख्ती से कदम उठाए हुए है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।